नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज हमारी विज़िट है गुरु प्रकाश डेयरी फार्म। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना डेयरी फार्म है। सर के पेरेंट्स ने काफ़ी समय पहले शुरुआत की और किस टाइप से इन्हें शुरुआत की, कैसे काफ़िला बढ़ा और आज इनके पास कितनी भैंसें हैं देख सकते हैं आप, पूरे हर्ड में बंधी हुई हैं। इन्हीं से जानकारी लेंगे कितने पशु आज एट प्रेजेंट हो गए हैं। पहले तो सर आप अपना नाम और परिचय बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा नाम सोनू तिवारी, सुनील तिवारी। सोनू तिवारी सर, सुनील तिवारी जी। जी जी। और डेयरी अपनी गुरु प्रकाश डेयरी के नाम से मध्य प्रदेश में जबलपुर में परियड में जी जी स्थापित है, मतलब है। जी। जी जी। सर हम लोगों को बहुत 30-35 साल हो गए करीब डेयरी का काम पिताजी करते ने, करते। जी मेरे पिताजी ने चालू करके और हम लोगों को काम बढ़ा के दिया उनने। जी जी। और अब हम अपने बच्चों को देंगे। जी जी। कहने का मतलब ये है कि ये काम आपको पीढ़ियों से मिला है और आप भी आगे वाली पीढ़ी को सौंपोगे हंसी खुशी से, बढ़िया से, है ना भैया। कोई इसमें ये नहीं है जैसे आज के समय में काफ़ी सुनने को मिलता है डेयरी का काम बंद हो रहा है, नए बच्चे जो हैं आते नहीं डेयरी के काम में। तो इस विषय में आप थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं बस यही कहना चाहूँगा भैया कि पहले से शुरुआत से जो जब बच्चे बड़े होते हैं ना, जी जी, जब ग्रो करते हैं, हाँ, जी तो जी, थोड़ा थोड़ा उनको इस लाइन में लाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि डेयरी कैसे करते हैं, जी जी, कैसे मेंटेनेंस करते हैं। जी तो जी, थोड़ा थोड़ा जानकारी शुरू से होना चाहिए, जी जी, है ना। तो उससे रुचि बढ़ती है, काम में मन लगता है। जी जी, अचानक से 20-25 साल का जब बच्चा हो गया, जी जी, आप पढ़ने भेज दिए बाहर, जी जी, और फिर अचानक से डेयरी में लाइन में लगा दिए तो फिर वो नहीं हो पाता। मतलब एकदम से बच्चों को सौंपते हैं तो वो जानते ही नहीं है भैंसों के बारे में, है ना। बारे में तो और उनको कैसा जी जी, खिलाना है, कैसे मेंटेनेंस करना है सब लेबरों को, बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो फिर वो नहीं कर पाते। बिल्कुल। और मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं गलती डेयरी फार्मर की ही रहती, जो शुरुआत से अपने बच्चों को नहीं हायर करते इस काम के लिए। उनको लगाना चाहिए, जी जी, थोड़ा बताना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, यहाँ पे गलत है, यहाँ सही है, जी जी, है ना, तो वो फिर करने लग जाते हैं। जी जी। तो चलते हैं अब डेयरी की तरफ। तो भैया अपने फार्म पर अभी एट प्रेजेंट कितने पशु उपलब्ध हैं? भैंस हैं या गाय भी हैं? कुछ पूरा टोटल एंड ऑन एन एवरेज आप पशुओं को बताएं कितने पशु हैं? भैंस है भैया, ऐसी गाय 2-4-10 तो रखे हैं शौक से, मतलब अपने शौक पर्सनल से, यूज़ के लिए हाँ, ना। पर भैंस ज्यादा है, 500 भैंस है अपने पास। जी जी, मेरा छोटा भाई है, यहीं करौंदा में डेयरी है, जी जी, तो आधी 250 भैंस उधर है, 250 भैंस इधर, मतलब थोड़ा सा पार्टीशन में जगह के शॉर्टेज के कारण की शॉर्टेज की। आपने आधी यहाँ पर, जहाँ पे आप रहते भी यहीं पे उसी जगह पर, ये सर का निज निवास भी है, और आधी जो बफेलोस हैं सड़क के उस पार, मतलब थोड़ा सा यहाँ से दूर 500 मीटर दूर समथिंग एक और डेयरी फार्म है। तो सर आपको आज के समय में डेयरी फार्म करने में समस्याएं कहाँ पर आती हैं? कोई मुख्य समस्याएं बताइए, और ऐसी समस्या जिनका थोड़ा हल कम हो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए कि किस चीज़ की समस्या मुख्य आती है आपको? डेयरी में तो समस्याएं बस इतना ही है, लेबरों की सबसे मेन मुख्य जो है लेबर समस्या। लेबर समस्या है। आजकल लेबर काम ही नहीं करना चाहती, जी जी, बस पैसे मिल जाएं और काम नहीं करना है। जी जी तो भैया, सबसे मुख्य समस्या तो लेबरों की समस्या है, मतलब लेबर और- की जी जी, हाँ। और दूसरी समस्या की, जैसे रेट से अपना दूध बिकना चाहिए, जी जी, है ना, वो रेट डेयरी फार्मर को नहीं मिल पाता है। वो रेट डेयरी फार्मर को नहीं मिल पाता, तो दूध के रेट का अभाव उस वो एक मुख्य समस्या है हम कि लोग क्या है कि जैसे मान लो बिकना तो चाहिए 80 रुपए लीटर दूध, जी जी, है ना, तो अभी हम लोगों को 60 रुपए हम लोग यहाँ के दूध वालों को, बंदी वालों को देते हैं। जी जी, 60 रुपए 62 रुपए। जी अब जी, 60 रुपए 62 रुपए में महंगाई इतनी है, दाने की, भूखे जी की, जी, लेबरों की, तो ये नहीं हो पाता, मेंटेनेंस नहीं हो पाता। पर अब क्या है, पुराना काम है, जी जी, तो सब चल रहा कर रहा है, एकदम से बंद भी नहीं कर बंद भी सकते नहीं कर कि सकते एकदम से। हाँ बिल्कुल इतना बड़ा, क्योंकि अपन ने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया एक। हाँ हाँ, तो अगर आप सोचते होगे कि किसी मतलब सौंपें तो अपने बच्चों को ही सौंपें, वो भी सीखें वो भी ठीक और जैसे तैसे करके चलाएं इस चीज़ को, हाँ। है ना भैया। तो भैया जैसे कि आपके पास जैसे 500 के समथिंग पशु हैं, तो इनको प्रत्येक पशु की एक मुख्य खुराक क्या होती है आपके हिसाब से? कितना राशन वो खा जाता है? कहने का मतलब दाना, भूसा और एक हरा चारा का एक वयस्क भैंस जो 14-15 किलो दूध दे रही है, कि उसकी क्या राशन रहती है? कोई एक भैंस की बताइए आप। या 8 से 9 किलो तो ये
लगता है एक भैंस को, आराम से मतलब खा जाती है एक 8 भैंस, से 9 किलो। हाँ जी, केवल दाना है ना। हाँ। और भूसा लगता है 10 किलो, 10 केजी भूसा 18 किलो ना, समथिंग हो 18 गया किलो। और हरा भी देना है अपन को 4-5 किलो के समथिंग, लगभग। एक 5 किलो के समथिंग, तो ये 18 5 23 किलो समथिंग की खुराक हो गई प्रति पशु की। तो इसका अगर अपन आकलन करें तो पशु की जो खुराक का एक गणती क्रियाओं में करें तो कितना खर्च हो जाता होगा? 200 300 250 समथिंग, लगभग 300 रुपये एक पशु का। और अभी महंगाई है इसलिए 350 मान के चले। पूरा लेबर सहित अपन मान चले, क्योंकि लेबर भी उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। तो 300-350 रुपये का प्रति पशु खा लेता है, खर्च है, हाँ। चाहे दूध दे अथवा ना दे, मतलब समथिंग की खुराक हो जाती है ना भैया। देख सकते हैं भाई दोस्तों, सर के जो स्टाफ हैं वो दूध लगा रहे हैं। तो सर कितना समय लग जाता है एक भैंस की एवरेज भैंस अगर कोई 14-15 लीटर दोनों टाइम में देती है तो उसके एक दूध निकालने में कितना समय लग जाता होगा आपके हिसाब से, आपके वर्करों को? 5 मिनट एक भैंस को। 5 मिनट एक भैंस को, हाँ, लगने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है। मुश्किल से 5 मिनट में एक भैंस की मिलके एक भैंस, हो एक जाती आदमी है। 10-12 भैंस लगा लेता है। देख सकते हो दोस्तों, अब सर हम उसी की तरफ ले जाएंगे। तो सर एक भैंस जैसे 10 एक आदमी 10-12 भैंस आराम से लगा ले प्रति टाइम की, मतलब है ना सर। तो सर अब चलते हैं आपके फार्म, कुछ एक दो मुख्य भैंसों के बारे में बताइए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये जो भैंस है काफ़ी बढ़िया हेल्दी सामने बैठी हैं, तो इनकी जो खुराक रहती है आप हमेशा मेंटेन करते जब भी ऐसे तंदुरुस्त पशु रहते हैं? ये सारे बिना दूध देने वाले हैं, मतलब अच्छा जलने अच्छा वाले जी, हैं। मतलब गाभिन पशु जिन्हें हम कह सकते हैं ना भैया, इसलिए इनकी थोड़ी बॉडी ज़्यादा मेंटेन है अभी। अच्छे पशु होते हैं उनको बेचते नहीं है, हम लोग रखते हैं यहीं बच्चे जी जी है ना, जी 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 जी। सर भैंस का एक ब्यात में लगभग कितने ब्यात तक भैंस ब्याह जाती है आपके हिसाब से, आपने जैसे लंबे समय तक देखा होगा? भैया अच्छी अगर भैंस रहेगी, नई उम्र की रहेगी, जी, जी। जैसे दूसरा ब्याज की अपन को मिल गई, खरीद के जैसे अपन ने लाए है ना? लाए अपन दूसरे ब्याज की या पहले ब्याज की मिल गई, जी, वो जी। 8-10 ब्याज 12 ब्याज तक भैंस ब्याती है। और डेयरी में ही रही आती थी बढ़िया, अगर हाँ, मेंटेन रहती है तो। बच्चे भी अपन पाल लेते हैं यहाँ। जी जी, और 12 ब्याज कम से कम भैंस चल जाती 12 ब्याज तक, वो भी डेयरी में। अगर पर्सनल कोई रखे तो और ज़्यादा भी ब्याज शायद हो जाते होंगे। तो सर जैसे चलते चलिए आप, मैं ये पूछूंगा कि आप जो भैंस यहाँ लाते हैं इतने सारे, ये सब अपने लोकल से भैंस खरीदते हो या कहाँ से भैंस खरीदते हो, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सारी अपनी वहीं से पंजाब हरियाणा से अपन मंगाते हैं। जी जी और वहाँ अच्छा जंगल है, अच्छी जी, जी। नस्ल की भैंस मिलती है अपन को। चलने के लिए भी वहाँ पर थोड़ा सा है ना, हाँ। सरकारी जो ज़मीन है वहाँ पे ऐसा सुनने में आता है कि काफ़ी अच्छा वहाँ कलेक्शन है। और राजस्थान में भी है भैंसें या नहीं है? राजस्थान में भी है, पर हम लोग पंजाब हरियाणा से मंगाते हैं। पंजाब हरियाणा से मोस्टली आप ज़्यादा पशु मंगवाते हो, हाँ, है ना भैया? सारे वहीं के हैं। सारे पशु लगभग पंजाब और हरियाणा के हैं। देख सकते हैं भाई दोस्तों, सर के फार्म की कुछ क्रॉस ब्रीड की जो गैयाँ उपलब्ध हैं उसके बारे में बताइए। और अब एक लाइन, लास्ट वाली लाइन की तरफ भी हम चलते हैं, थोड़ा सा सर बताएंगे उसके बारे में भी, उस लाइन की जो बफेलोस उनके बारे में। अच्छा भैया, मैं एक चीज़ पूछूंगा कि डेयरी का काम बढ़िया लगता है या फिर खरीद बिक्री का बेहतर है? वो काम ज़्यादा बेस्ट है या केवल डेयरी का काम बेस्ट है आपके हिसाब से? आपको तो लंबा तजुर्बा भी होगा, उस चीज़ के विषय में आप क्या कहेंगे भैया? डेयरी का काम या खरीद बिक्री का काम, दोनों काम में बेस्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जैसे बहुत लोग डेयरी वाले पशु बिक्री खरीद बिक्री का काम भी करते हैं, तो उसमें ज़्यादा सही है या फिर अपना डेयरी का काम ही बेस्ट है? नहीं, वो भी सही है, अपनी जगह उनका भी काम सही है। जी जी है ना, मान लो 1,20,000 की भैंस खरीद के लाए उधर से, जी जी 10,000 खर्च लग गया, रास्ते का भाड़ा है, किराया है, जी जी खर्चा है, तो 30 हुए, यहाँ लाके 40 की अगर बेच रहे हो 10 दिन के अंतर में, एक बात की हाँ, बात है तो ना। 10,000 एक पशु में वो कमा रहे, वो भी ठीक है। ठीक है, मतलब वो चीज़ भी, और अपना ये काम तो अब है ही, ये तो परमानेंट वाला ही काम है ना? यहाँ डेयरी भी है जी जी। और बेचने खरीदी बेचने का भी काम है उनका। आपका है थोड़ा बहुत खरीद? नहीं, हमारा अच्छा, बस अच्छा। खरीदी का है, बस बेचने का नहीं है? बेचने का काम नहीं। अच्छा, इनके जो बच्चे रहते होंगे उनको तो आप सेल आउट करते हो, कुछ नहीं करते, या फिर डेयरी में ही तैयार हो जाती हाँ, है कुछ अपनी? अच्छी नस्लों की जैसे पड़िया रहती है, जी जी उनको डेयरी में बचा लेते हैं, वो जी, डेयरी जी। में भैंस बन जाती है,
भैंस बन जाती हाँ। बड़ी होकर के उसको मतलब। नहीं सेल आउट करते। जी जी। हाँ। तो एक जो भैंस की जो बच्चे हैं वो कितने दिन में आपके पास तैयार हो जाते होंगे जैसे 2.5 बच्चे से से? 3 साल में वो बड़े हो जाते हैं जी जी। और वो ब्याह जाती है वो। ब्याह जाती हैं। अच्छा भैया, डेयरी का आगे का भविष्य कैसा है आपके हिसाब से, डेयरी फार्म का, आगे उसके तो बारे में भविष्य थोड़ा सा भैया, बताइए। हालांकि डेयरियां तो भविष्य सही नहीं है डेयरियों का, डगमगाया हुआ है। डगमगाया हुआ है। जी जी। पर अब पुराना काम है जी जी। तो और कुछ कर भी नहीं सकते अचानक से बंद करके। जी सर। और अचानक से बंद करने में भी बहुत बड़ा लाभ है। अचानक से बंद करने में, क्योंकि अपन बहुत दूसरा बड़ा करेंगे लाभ। क्या, फिर क्या काम करेंगे दूसरा कम तो से ठीक है करेंगे जी, जी। जो करेंगे, बिल्कुल। पर अचानक से बंद करने में कम। जी जी। बहुत बड़ा लाभ है इस मतलब धंधे में, जी जी। बहुत बड़ा लाभ। अच्छा सर, ये चीज़ आप मानेंगे कि पर्यटन क्षेत्र में, मेरे को लगता है एमपी में सबसे ज़्यादा डेयरी पर्यटन क्षेत्र में ही है सबसे क्या? ज्यादा, आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि नहीं करते होंगे? हाँ सबसे ज्यादा पर्यटन में। क्या कारण है उसका कि पर्यटन में इतनी ज़्यादा पशु हैं? थोड़ा आप भी पर्यटन बताइए में अपने हिसाब हो से। सकता है कुछ वातावरण अच्छा रहता हो इनके जी, जी। अनुकूल, कुछ पानी भी रहता मतलब है। पशुओं के लिए अनुकूल है, मतलब ये वातावरण, नर्मदा जी का जो पानी है ये वहाँ यहाँ से का। कोई दुबली उबली भैंस आती है यहाँ आके, हो सकता है पानी अच्छा हो, जी, है ना, जी। तो बढ़िया हो जाती है, शरीर बना लेती मतलब है। यहाँ का वातावरण बहुत अनुकूल है पशुओं के हाँ। लिए। ये एक प्रभु की कृपा ही है कि यहाँ का प्रभु की कृपा है, हाँ। इतना ज़्यादा जो बाहर के जो आदमी हैं इतने ज़्यादा आकर के, आप ये भी देखते होंगे हरियाणा के भी 50% लोग यहाँ डेयरी किए हैं डेयरी, और हाँ। बड़े बड़े डेयरी फार्मर बन गए, हाँ, तो सफल तो डेयरी फार्मर भैंस बन रखते गए। हैं यहाँ। जी जी। पंजाब हरियाणा के व्यापारी लोग, जी जी। है ना, जो वहाँ से उनका बेचने और खरीदी वाला काम बस था, जी तो जी। वो भी आके यहाँ डेयरी करे हुए हैं वो लोग भी। जी सर। हाँ बस वो सब माई की कृपा है। जी जी। सर, तो आप अंत में क्या कहना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर डेयरी फार्म करना चाहता है, उसमें अगर वो सफल हो जाए, तो उसके लिए आप क्या मूल मंत्र बताना चाहेंगे कि कैसे वो सफल हो सकता है, कोई नया धंधा अगर स्टार्ट या करना अगर चाहता है कोई नया धंधा अगर चालू करना चाहता डेयरी है, फार्म के लाइन उन में? भाइयों से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो इकट्ठा इन्वेस्टमेंट ना करें, है ना, जी, जी। शुरुआत में 2-4 भैंस की शुरुआत करें जी जी। और अच्छा किसी बड़े पुराने डेयरी फार्मर से सलाह लें, जी जी। है ना, जी जी। और अच्छा मेंटेनेंस रखें, ध्यान दें, जी जी। बस। तो इस दम पे मतलब, और अगर हो सके तो एकदम से स्टार्ट ना करके थोड़ा किसी डेयरी में जाके थोड़ा-थोड़ा सीखे वो, सीखें पहले। क्योंकि 90% केस ये होते हैं, लोगों ने जैसे हमने वीडियो बनाई कल, किसी ने देख ली तो थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर दिया, हाँ, एकदम हाँ। से किसी ने पूंजी लगा दी, 10 लाख 20 लाख फंसा 10 लाख दिए। 20 लाख फंसा लिए, भैंस भी अब महंगी है, बिल्कुल। 1.5 और लाख की आप ये भैंस चीज़ भी मानेंगे कि ये इतना महंगा काम है डेयरी फार्म का कि बचत तो चलो ठीक है, मगर हाँ। पूंजी बहुत ज़्यादा लग बहुत जाती ज़्यादा है। पूंजी लगती है। इसके बिहार में अगर कोई दूसरा काम करें तो 10-50 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, हाँ। मगर इसमें तो भैंस ही अगर लोगे तो 1.5 लाख की एक मान के चलो आप, एक भैंस आएगी, भैंस एक आएगी, और अगर आपने सही नहीं चलाई तो वो बिगड़ जाएगी बिगड़ भैंस। जाएगी। क्योंकि कच्चा धन है, जितना दूध दे सका दिया, नहीं दिया नहीं दिया। आपके साथ भी समस्या होती है, कभी भैंस बिगड़ जाती पशुओं हाँ में? बिल्कुल बिगड़ती हैं। जी, फर्स्ट जी। में तो और ज़्यादा ऐसे केस होते जी रहे। जी। जब आपने स्टार्ट किया जब रहा। स्टार्ट किया अपन को कुछ पता नहीं था जिस उस समय, जी जी। तो बिगड़ जाती है भैंस। भैंस को बिगड़ने में टाइम थोड़ी ना लगता है। जी सर। हाँ, जल्दी अगर अपन जरा भी ध्यान नहीं दिए, 1-2 दिन कोई कम खा रही है ना, बीमार हो गई, जी जी। तो बिगड़ जाती है भैंस। जी सर, और अपन ने जो हरा चारा भूसा या दाना अपन सब खरीद के खिलाते हैं या खुद घर का भी होता सब है? खरीद के खिलाते हैं। सारा राशन सारा, खरीद के हाँ, खिलाते सारा होगे? राशन खरीद। तो इस समय काफ़ी महंगा भी हो जाता होगा राशन सभी प्रकार हाँ, का। समय पे कुछ सस्ता हो जाता है, कुछ समय पे महंगा हो जाता है सब। जी जी। अभी जैसे भूसे का सीजन नहीं है, अभी भूसा महंगा है। जी जी। है ना, अभी 350-360 रुपए का मन है, 40 किलो मतलब पड़ता होगा तो। हाँ, तो अभी महंगा है। अभी उसका सीजन आएगा तो थोड़ा सा 2 महीने बाद तो उसमें 2 महीने बाद स्टॉक वगैरह भी कर लेते होगे हाँ, आप लोग स्टॉक थोड़ा कर सा। लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी मगर मैं समझता हूँ खरीदना पड़ ही जाता बाद में खरीदना पड़ता इस समय जैसे। है। हाँ जी, हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, सर ने इतनी अच्छी जो जानकारी दी पूरे पशुओं के बारे में, सर ने बताया ऑलमोस्ट। अब इतना बड़ा फार्म है कि एक एक पशुओं के बारे में जानकारी लेना कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाता, इसलिए सर ने जो इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए सर का धन्यवाद करते हो। सर, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।